हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए क्या है कि रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि कुछ क्वेश्चन है वो जैसे हैं वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास से स्टार्टिंग। सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किशोर अवस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है। तो वो कौन सी होगी? अपसारी चिंतन। कौन सी होगी? अपसारी चिंतन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। वो रहेगी अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, क्योंकि किशोर अवस्था में एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है कि बच्चों का अभिभावकों के साथ संबंध न हो के क्या होता है, विरोध होता है। क्योंकि यह एक किशोरावस्था है, इसमें क्या है कि एक बच्चे को पूर्णतः यह नहीं पता होता है कि इस एज में कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यह अवस्था क्या है कि सबसे कठिन काल होता है बच्चे के लिए, और तूफानी अवस्था भी इस किशोरावस्था को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक सामान्य विशेषता नहीं है किशोर अवस्था की, तो वो कौन सी है? यह वास्तविकताओं का समय होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है भी वास्तविकताओं का समय, तो बाल्य अवस्था होती है। लेकिन यह इसका सही ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। यानी कि यह एक परिवर्ती अवस्था है, बिल्कुल है। यह पहचान की खोज का समय बिल्कुल है। यह वयस्कता की दहेज होती है। ये तीनों क्या है कि इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये क्या है कि वास्तविकता का समय होती है। तो ये है बाल्य अवस्था की विशेषता। क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? युयुत्सा मूल प्रवृत्ति से। यानी कि क्रोध संवेग किशोर अवस्था की किस मूल अवस्था से जुड़ा है? तो वो कौन से है? युयुत्सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका सम्राटी शब्द का प्रयोग किशोर अवस्था के संदर्भ में किया? तो किसने किया है भी? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, बंडूरा ने और हॉल ने। तो किसने किया था? एरिक्सन ने किया। कौन सा रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पूर्व किशोर अवस्था में संवेग होते हैं अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। कौन सा रहेगा सही ऑप्शन? 4 नंबर। कौन सा रहेगा? 4 नंबर। किशोरों के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें रहेगा असत्य कथन हमारा 4 नंबर। यानी कि लड़कों में सवर यंत्र बाहर से शायद ही दिखाई देता है, किंतु लड़कियों में यह देखा जा सकता है। तो ये क्या है कि भाई 4 नंबर ऑप्शन है, ये असत्य कथन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चुने। तो इसका सही कूट कौन सा रहेगा भाई? इसका रहेगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्त। तो 1 नंबर और 4 नंबर, इसमें से कौन सा रहेगा? 4 नंबर। 4 नंबर यानी 1 और 1 4। इसका सही आंसर कौन सा है? 4 नंबर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित तरीका नहीं है। तो भाई कौन सा तरीका नहीं है? तो वो रहेगा हमारा संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना। कौन सा रहेगा? संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना। तो ये रहेगा 2 नंबर ऑप्शन इसका रहेगा सही आंसर। गाइज ये क्लास क्या है कि हमारी 2 घंटे पहले आनी थी, लेकिन क्या है कि मेरी अचानक से जब मैं हिंदी की क्लास लगा रही थी तभी क्या है मेरी अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि हाथ और पैरों में और सिर में दर्द इतना ज़्यादा वाले कंपन होने लग गया कि इस कमरे से उठकर मुझे जो मेरा रूम है जहाँ पे मैं आराम भी हमारा रहन सहन है उस कमरे तो मेरे से जाया भी नहीं गया, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। अभी क्या है कि थोड़ी देर हुई है, अभी मैं रिलैक्स महसूस हुआ, अभी थोड़ा आराम हुआ है। तो आराम होने के बाद क्या है कि मैंने सोचा भी मैं सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मेरा काम है तो मेरा काम पहले है, भले ही तकलीफ़ कितनी भी हो काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है कि मैंने सोचा भले ही कितना ही टाइम हो जाओ क्लास तो होगी। तो इसलिए भी सॉरी थोड़ी क्लास लेट आएगी मेरी। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है? तो ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो वो कौन सी होगी?
उत्तर परंपरागत स्तर। कौन सा स्तर रहेगा? उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संकट का सामना किशोरों को करना पड़ता है? इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा? अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। कौन सी रहेगी? अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। फिर एडोलसेंस शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो वो कौन सा हो? एडोलेशियर। एडोलेशियर शब्द से क्या कि एडोलेंस शब्द बना है। एडोलेशियर शब्द का अर्थ है कि परिपक्वता की ओर होता है। इस शब्द का अर्थ किस ओर होता है? तो परिपक्वता की ओर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? वो कौन सी रहेगी? परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं, ये बिल्कुल है भाई। वीर पूजा की भावना, ये भी है। काम शक्ति की परिपक्वता, ये भी होती है। लेकिन संग्रह प्रवृत्ति है वो क्या है? बाल्य अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या है कि बहुत सी चीजें क्या है कि अपने पास बहुत ज्यादा इकट्ठी करने की सोचता है। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो कौन सी ग्रंथि? हमारी पोष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहेगी? पोष ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा सही आंसर। यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में विद्यमान, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इसमें से अग्रवर्ती भाग से सोमेस्ट्रोपिन हार्मोन निकलता है जो शरीर की लंबाई व बौनेपन को निर्धारित करता है। परिवर्ती भाग से पिट्रूदिन हार्मोन जो रक्तचाप मांसपेशियों में सजगता लाता है। इसी ग्रंथि को क्या कि हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह यौन अंगों पर नियंत्रित करती है। तो मान ली यौन अंग इन पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो होगी हाइपोफाइसिस। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारी क्या है कि यौन अंग उनको नियंत्रित करती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? हाइपोफाइसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किशोरों के भीतर दम्भित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है। तो वो कौन सी विधि कहलाती है? शोधन, सामवेगिक विरेचन, विस्थापन और दमन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि सामवेगिक विरेचन। संवेगात्मक रेचन, दम्भित संवेगों मुक्त करना, इसमें 2 तरीके होते हैं। यानी दम्भित संवेग होते हैं, उनको मुक्त करने के कितने तरीके होते हैं? तो 2 तरीके होते हैं, शारीरिक रेचन और मानसिक रेचन। शारीरिक रेचन के अंतर्गत क्या आते हैं? विभिन्न खेल, हंसना, चिल्लाना। और मानसिक रेचन के अंतर्गत क्या आते हैं? जिनसे गलत संवेग उत्पन्न हुए हैं उनके प्रति अभिवृत्ति बदल लेना, दिवास्वप्न भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्व पहचान की कमी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से जुड़ी हुई है? तो वो किस अवस्था से जुड़ी हुई है? यानी कि पहल बनाम संभ्रांति से, यानी कि पहल बनाम भूमिका संभ्रांति से। इसका सही ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भूमिका संभ्रांति है, दिवास्वप्न भी है, समायोजन की कमी भी है, संवेगात्मक नियंत्रण। ये अवस्था किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनसे क्या है कि सबसे ज़्यादा तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनसे क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकी विशेषताओं से आते हैं। रीट लेवल फर्स्ट में तो एक क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछा जाता है। ये बात तो आप क्या 1 नंबर आपको पक्का करना है नहीं। तो इन अवस्थाओं की सभी विशेषताओं को क्या आप कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब भी आप है ना कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो मैं क्या आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। होंगे तो थोड़ी सी धीरे ढिलाई में, क्योंकि अकेला काम करना पड़ रहा है और साथ में क्या कि मेरी तबीयत भी पता नहीं कब किस टाइम थोड़ी मोटी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, आपको नोट्स चाहिए ना तो मैं नोट्स आपको दे दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है? तो कौन सी होगी? साधनात्मक उद्देश्य, दंड एवं आज्ञाकारिता, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, यानी कि सामाजिक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? सामाजिक अनुबंधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम से निकटतम संबंधित है? तो वो कौन सा होगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। एक दो अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वृद्धि और विकास से, और एक बुद्धि टॉपिक से और चिंतन टॉपिक से। इनसे क्या है कि बहुत ज़्यादा
हर बार हर परीक्षा में क्या है कि क्वेश्चन अवश्य आते ही आते हैं, भले ही एक तो आता ही आता है लेकिन दो भी आ जाते हैं कभी कभार। तो इसलिए क्या है कि इन एक कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं साइको के, तो उनको क्या है कि आपको हर मान लो कि इतना अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए कि आपका एक ही भी क्वेश्चन गलत ना हो। फिर एक बात हो रही थी कि जितने भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक कौन है, तो इन प्रतिपादकों से भी क्या है कि बहुत एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले कि जितने भी मान लो कि साइको के अंदर सिद्धांत है उनके प्रतिपादक कौन है, जन्मदाता कौन है, चाहे शिक्षण विधि हो चाहे सिद्धांत हो, तो इनसे क्या है कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सामाजिक या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, गेरिट के द्वारा। ऑप्शन रहेगा 4 नंबर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है, तो विकास मैंने कहा था नहीं कि विकास से और वृद्धि से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को मैंने जो टॉपिक बताए उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से कंठस्थ कर लेना, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन क्या है कि गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी, विकास में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल राइट है। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है कि विकास चलता ही रहता है और हर टाइम क्या है कि एक इंसान के अंतर्गत तो विकास होता ही रहता है। फिर एक कि प्रारंभिक विकास परिवर्तित विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर है कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये बिल्कुल राइट है। तीनों क्या है कि इसकी विशेषता है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन क्या है कि ये विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, तो ये क्या है भी थोड़ा सा गलत है। कुछ शब्द हैं भी उनमें बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मेरी थोड़ी चोट लगी हुई है, उसी की वजह से क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। चलो जैसे भी हालात हो, भले ही कैसे भी हो, एक इंसान को क्या कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं हार मानती ना तो ये कंडीशन क्या है कि मेरी 2009 से है और मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं हर परिस्थिति से लड़कर सामना करके क्या है कि मैं अपने पैरों पर अपने खड़े होने का पूरा प्रयास करती हूँ और इस प्रयास में आपकी बहुत ज़्यादा भागीदारी होगी। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना उसी के अनुसार आप थोड़ा सा तो चैनल को सब्सक्राइब कराया करो भी और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कराया करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्ता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है, तो कौन सी आती है भी सामाजिक अनुबंधन। कौन सी आती है, सामाजिक अनुबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन औसत धारण। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। बाल्य अवस्था व वयस्कता के बीच की अवस्था, अस्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति, वयस्कता की दहलीज, वास्तविक अवस्था। तो ये वास्तविक अवस्था तो वही बाल्यावस्था होती है। तो ये तीनों क्या कि इसकी विशेषता है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसकी विशेषता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी रहेगी, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। ये किशोर अवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कौन सी है, संवेगात्मक स्थिरता। यह अवस्था है, इसकी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। लेकिन क्या है कि विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसायिक चिंता, वीर पूजा की भावना, ये तीनों क्या है कि इसकी विशेषता है, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसकी विशेषता नहीं है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी वीडियो ने शेयर करिए और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए।